वक्त की बड़ी खबर बिहार के सुपौल जिले से बता रहे, जहां कोसी पीड़ित हुए गोलबंद आज अपनी 17 सूत्री मांगों के समर्थन में सुपौल के डिग्री चौक पर किया धरना प्रदर्शन। कोसी नवनिर्माण मंच के द्वारा डिग्री कॉलेज चौक पर एक दिवसीय धरना आयोजित किया गया, जिसमें कोसी तटबंध के भीतर बाढ़ कटाव पीड़ितों ने अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर आवाज उठाया है। धरना स्थल पर एडीएम के प्रतिनिधि के माध्यम से डीएम को 17 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। पीड़ितों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगामी 7 अक्टूबर को मुंगरार घाट पर अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह की शुरुआत की जाएगी। धरने में कोसी के विभिन्न गांवों से आए पीड़ितों ने अपनी कठिनाइयां और समस्याओं को साझा किया। विशेष रूप से 2024 की बाढ़ के दौरान बाढ़ कटाव से प्रभावित महादलितों ने कहा कि उन्हें गृह क्षति नहीं मिली है और जहां वे अब बस रहे हैं वहां पानी भरा हुआ रास्ता है। पीड़ितों ने बाढ़ घोषित करने, पुनर्वास के लिए सरकारी जमीन मुहैया कराने और घरों के नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। इसके साथ ही तटबंध पर बसे लोगों का सर्वे कराकर उनका पुनर्वास सुनिश्चित करने की भी अपील की गई है। 17 सूत्री मांग पत्र में शामिल प्रमुख मांगे इस प्रकार है। कोसी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को बाढ़ घोषित किया जाए, बाढ़ कटाव पीड़ितों को पुनर्वास हेतु सरकारी जमीन उपलब्ध कराई जाए, 2024 की बाढ़ में प्रभावित महादलितों को गृह क्षति का मुआवजा दिया जाए, तटबंध पर बसे लोगों को होर्डिंग टैक्स में छूट दिया जाए, कोसी के वैकल्पिक समाधान पर विचार और विकास पुनर्जीवित किया जाए। धरने का संचालन परिषदीय अध्यक्ष इंद्र नारायण सिंह ने किया, जबकि अध्यक्षता आलोक राय, राजेश मंडल, राजेंद्र यादव, अरविंद मेहता और कमलवती देवी ने संयुक्त रूप से की है। कार्यक्रम में कई अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया, जिनमें उमेश पासवान, चंद्रमोहन यादव, प्रिया कुमार, विष्णुदेव सदा और उदय मुखिया प्रमुख थे। कोसी नवनिर्माण मंच ने स्पष्ट किया कि अगर उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है तो 7 अक्टूबर से मुंगरार घाट पर जल सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 2 नेशन भारत, सुपौल। घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। पुनर्वासन में होल्डिंग टैक्स लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुनर्वासन में होल्डिंग टैक्स लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देखिए, अभी कोसी में जो कटाव हो रहा है, बाढ़ आया था, लगातार पानी था, बाढ़ घोषित नहीं किया गया। इतने महीनों में इतने बार पानी आया है, बाढ़ घोषित नहीं किया गया। हम लोग कह रहे हैं जहाँ जहाँ पानी लगा था उन सभी गाँवों को बाढ़ घोषित कीजिए। दूसरा है, जिनके घर कट रहे हैं, बसने को कहीं जगह नहीं है, ठाट कोरो लेके बांध पर इधर उधर घूम रहे हैं, उनको सरकारी जमीन में या पुनर्वास की जहां खाली जमीन है बसाया जाए। उसके बाद है कि जो सरकार ने बाढ़ राहत और कटाव पीड़ितों के लिए गृह क्षति देने का तय किया है उसको सरकार दे। और भी जो बुनियादी सवाल है, कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार को पुनर्जीवित करना, कोसी के समाधान के लिए छाड़न धाराओं को पुनर्जीवित करना और लगान जो माफ है उसको लगान लिया जाता है। इन सवालों को लेके जो तटबंध पर बसे लोग हैं उनको उजाड़ने की नोटिस दी गई है, तो उनको बिना पुनर्वास के उजाड़ा ना जाए, उनको पुनर्वासित कराया जाए। और बांध के भीतर जिनको किसी भी कारण से पुनर्वास अगर नहीं मिला है तो उसको सर्वे करके नए सिरे से पुनर्वासित कराया जाए। पुनर्वास में वो लोग जो बसे हैं, जिनके पास परिवार बढ़ गया है और रहने को जगह नहीं है, उनको पुनर्वासित कराया जाए। इन सभी कोसी के भीतर के लोगों के मांगों को लेकर हम लोग आज धरना पर बैठे हैं। आगे क्या रणनीति? आगे हम लोग प्रशासन को मांग पत्र देंगे, अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग पूजा के बाद से जल सत्याग्रह करेंगे। क्या नाम है? महेंद्र यादव, संस्थापक कोसी नवनिर्माण मंच। धरना पर बैठल छै, हमरा आर के घर नहीं छै, रहे के लिए घर सब घर छिए, भीता पर घर छै, काटि खोटि के पल्ली देने छिए, ओहिठाम माल बकरी बाल बच्चा सब आशा जुड़े छिए। हमरा आर के तो धरना देने छिए जे हमरा आर के पुनर्वास चाहिए, रहे के लिए घर सब घर छै, हमरा आर के बास चाहिए। सरकार के तरफ से कुछो सुविधा नहीं मिलल है, कतौ नहीं सुविधा मिलती तो सुख से रहती घर में। कतन सो कतन जाए 7 डी कटलिए उपटलिए, हमरा का कोई सुविधा तटबंध के भीतर के लोग का पुनर्वास मिलल नहीं। झूठे कहै सरकार अनहर है, सरकार अनहर नहीं है, तने हमरा आर के धार में रखने है, पूरा अंधा है सरकार। नहीं देते हमरा आर के, दुर्गा पूजा के बाद हमरा आर के ऊपर दह करबे, रोड जाम करबे, की कहै छै जे मरबे हमरा आर के रोटे पर छिपा छिपा। की नाम भेलै? हमर नाम रेणु देवी, घर पचगछिया, थाना किशनपुर, जिला सुपौल, पोस्ट दिघिया, पंचायत मोझा, घर 14 नंबर वार्ड में। धरना पर एहि दुआरे बैठल छियै, आइ 3 महीना बीतल जाइ छै, 3 महीना से कबारि पर बैठल छियै, पल्ली उल्ली दलकै, फाटि फुटि गेलै,
नहीं पानी पिए के व्यवस्था है, नहीं इज्जत के व्यवस्था है। जब सरकार एतेटा बरू कैने छे, धाता पर कैने छे, कोई कना लोग लिए नहीं किछो सोचे छे, तो कोसी के पानी पी के बीमारी उमारी लग जेते। नहीं से अस्पताल है, नहीं डॉक्टर है, नहीं 3 कोस के नाव चले छे, आबे में बेर भए जाए छे, नाव छूट जाए छे, उ पब्लिक मरते कि रहते। हाँ तो की मांग छे तोरा? मांग हमरा आर के छे एहि दुआरे सुविधा जे हमरा सबके चाही पूरन बास, आ पूरन बास रहते तो बाल बच्चा के ओहिठाम रखबै, सितौले छै कि किशनपुरे छै कि मजदूरी कए के बाल बच्चा मिल के खेबै, जीवन सुधार करबै। और की मांगबै सर? नहीं मिलल छै। दादा पुरखा के कहिया जमाना में मोर होर गेलै, लोग चढ़ गेलै, बाल बच्चा रहे छोटे छोटे, आब नमहर भेलै, आँख पाकि भेलै, ककरो 4टा बेटा छै, ककरो 2टा छै, कटम कम लड़ाई करे छै। की नाम भेलै तो? हमर नाम भेलै तिरफुल देवी, घर भेलै बेला गोट, दुबियाई भेलै की कहै छै पंचायत। पे इसलिए बैठे हुए हैं कि हम लोग का बलवा पंचायत कोसी तटबंध के अंदर में जितने भी आदमी, बहुत लोगों का घर कट गया। जैसे बलवा पंचायत 13 नंबर वार्ड में 200 करीब लग घर मतलब कोसी में बह गया है। हम लोग को कोई लाभ सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा और नहीं कोई लोग हम लोग को देखने के लिए गया हुआ। हम लोग का मांग है जो सरकार की तरफ से कोसी का निदान हो और हम लोग को जितना भी आदमी को पुनर्वास नहीं है सबको ऊँचा स्थल पर जा कर के जमीन दिया जाए, सरकारी जमीन, उसको पुनर्वास घोषित किया जाए। हम लोग का मांग है कोसी का निदान किया जाए। गैड बांध की तरह की कोसी में बहुत ऐसा गांव है जिसको बचाया जा सकता है सरकार के माध्यम से। ठीक है, हम लोग इसी पे उतरे हुए हैं। हम लोग यही उम्मीद पर आए हुए हैं जो सरकार अभी तक कोई भी मतलब लाभ नहीं दिया गया। नहीं कटनिया वालों को क्षति मतलब कटनिया का लाभ मिला, नहीं क्षतिपूर्ति का लाभ हुआ और नहीं अभी तक कोई भी नेता लोग देखने के लिए गए हैं। हमको किसी नेता और पार्टी से लड़ाई नहीं है, हमको अपना खुद की लड़ाई है। हम खुद अपना मांग कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम योगेश्वर मिस्त्री है, बलवा पंचायत 13 का भूतपूर्व वार्ड सदस्य हूँ। बस यही मांग हम सरकार से अपील करना चाहते हैं जो सभी ग्रामीण के विश्वास पे खड़ा उतरने का काम करें। इतना प्रदर्शन हम लोग कई बार किए हैं और आज भी देखिए इतनी कड़ी धूप में हम लोग सुबह से बैठे हुए हैं 11 बजे से। अभी तक प्रशासन के तरफ से कोई, हमारे जिला पदाधिकारी की तरफ से अभी तक कोई पूछने नहीं आया कि आप लोग किस हाल में यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे पंचायत के लोग और हमारे प्रखंड किशनपुर का सीओ साहब से जब मिले, उन्होंने बोला बिहार सरकार का ज़मीन और उसका खाता खेसरा निकाल के दीजिए। वो लोग हम लोग दिए निकाल करके, अभी तक उसका कोई आश्वासन हम लोग को नहीं दिया गया। तो यही पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर ये नहीं सुन रहा है, अगर नहीं सुना जा रहा है ये धरना प्रदर्शन, तो दुर्गा पूजा के बाद हम लोग इससे विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे, आगजनी करेंगे, तोड़फोड़ करने का काम करेंगे। क्या नाम है? उमेश कुमार पासवान, वार्ड नंबर 7, बेला गोट, दुबियाही पंचायत।